राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 नवंबर 1993 को दोपहर लगभग 2:30 बजे वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। शास्त्रों में आया है कि परिवार में एक भक्त बालक हो तो उसके कुल का कुल तर जाता है। यह सुनकर ही आश्चर्य होता है कि शराबी, जुआरी, छली, कपटी, व्यभिचारी जो उसे पूज रहे हो उन सबका कल्याण हो जाएगा। आप थोड़ा सा विचार करें, एक बात बताओ आपको। आप लोगों के हम भी समझो, साथ में समझ लो। हम सबके ये चर्ची हुई बात है जो हम ठीक समझे नहीं है। आप कृपा करें, मेरे जैसे समझ में आई वैसी बात कहूं। हम लोगों ने पापों को महत्व बहुत अधिक दे रखा है। छल है, कपट है, जुआरीपना है, व्यभिचारी है, अनाचारी है, अत्याचारी है, हिंसक है, दुराचारों को बहुत बड़ा महत्व दे रखा है और भगवत संबंधी बातों को महत्व कम दिया है। भगवान का नाम है, नाम लेते तो क्या है, वो एक साधारण है। ये लाख नाम लेता है तो कोई असर नहीं पड़ता उसका। लाख नाम रोजाना लेता है, उसका असर नहीं पड़ता। और पाप करता है तो बड़ा असर पड़ता है। मार्मिक बात कहता हूं ये, इसी तरफ आप ध्यान दें। वास्तव में भगवत संबंधी बातों का जितना महत्व है उतना पापों का नहीं है। पाप ऊपर की चीज है, भगवत भीतर की असली चीज है। पर मन में भावों को, पापों को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया है। गीता में कहा है, नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण ये जो अधिक महत्व दिया है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। भगवान के नाम को महत्व कम देते हैं, ये भी खतरनाक चीज है। भगवान का नाम भक्ति सच्ची है और ये सब झूठी है। इससे बचना चाहिए, ये बात तो बहुत बढ़िया है।
और बड़ी भारी कीमती है ये चीज, ऐसी नहीं है कि छलीर कपटीर व्यभिचारीर जुआरीर ऐसा भी उसे कैसे हो जाएगी, मुक्ति कैसे हो जाएगी। इससे क्या सिद्ध हुआ कि दुराचारों का आपने बहुत महत्व दे रखा है और है भी महत्व, और तो जब दोनों को सम्मिलित करें तो इसका महत्व कुछ नहीं है। जैसे कोई कहे कि सब दरवाजे बंद हो, रात्रि हो तो अंधेरा भरा हुआ है, इस मकान में अंधेरा इतना भरा है कि रेखा रेखा में ठसाठस भरा हुआ है, कुमार की चीर को भी दूसरे को रोकोगे, सबको रोक रखा, अंधेरा ठसाठस भरा हुआ है। परंतु एक अगर मोमबत्ती कर दे तो सब गायब है। अब मोमबत्ती कितनी है, अंदर कितना बड़ा है, ठोस है एकदम, हाथ नहीं सूझता, अपना हाथ नहीं सूझता, इतना घन है। परंतु प्रकाश के सामने कुछ नहीं है। ऐसे पाप बड़े भारी भयंकर है, नरकों में ले जाने वाले हैं, 84 लाख जोड़ी में लगाने वाले हैं। पर भगवत संबंधी बात इतनी विलक्षण है कि जिसको मैं कह नहीं सकता। शास्त्रों में लेख आता है, नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नुयात पातकम पातकी जना। भगवान नाम में, एक राम इतने नाम में जितने पापों का नाश करने की शक्ति है, उतने पाप एक पापी से पापी उम्र भर कर नहीं सकता। पर ये भाव नहीं होता है, राम राम करते सारे ये करते वही करते, राम राम करते हैं, इसी बात ख्याल नहीं करते इस बात का। पापों का महत्व है पापों की दृष्टि से न करने के लिए, परंतु परमात्मा तत्व के सामने कुछ नहीं है। ये अंधेरा बड़ा भारी ठस भरा है, पर प्रकाश के सामने क्या टिकेगा। बड़ा विलक्षण है, हाथ नहीं दिखता, अपना हाथ बड़े को नहीं दिखता, इतना अंधेरा है, पर प्रकाश होते ही लुप्त हो जाता है। तो ये संसार की बातें, संसार का महत्व, तो रुपयों का महत्व, पदार्थों का और भोगों का, मान का, बढ़ाई का बड़ा महत्व ले रखा है, और पापों को बड़ा भारी भारी मान रखा है। ये क्या है, ये मूर्खता है, ये बहुत बड़ी भारी भूल है। ये बड़े भारी है नरकों में ले जाने के लिए, 84 लाख जोड़ी भुगताने के लिए। जैसे 84 भूत थे, बीत जात युग 4 सतयुग त्रेता द्वापर कली लाखों वर्ष बीत जाते हैं, फिर भी एक जन्म में किए हुए पापों का अंत नहीं आता। इतने बड़े भयंकर है। ये इतने भयंकर होते हुए भी भगवान के सामने क्या चीज है, भगवान के भजन के सामने क्या चीज है। इसका महत्व बहुत बड़ा है, और इतना कितना ही महत्व नाशवान है, और भगवान का अविनाशी महत्व है। अविनाशी विनाश नहीं होता है इसका, इतना अविनाशी महत्व है। तो अविनाशी के सामने विनाशी टिकेगा कैसे। प्रकाश और सूर्य, देखा जाए अंधेरा, तो अंधेरा कितना बड़ा भारी होता है, कितनी विलक्षण बात है। अपना दुनिया मात्र में रात छाई हुए, अंधेरा है, घटा छाई हुई है, तारा भी नहीं दिखते, खूब अंधेरा छाया हुआ है। पर सूर्य उगते क्या देर लगती है सूर्य देखने में। सूर्य देखत लघु लागा, मैं उदयता त्रिभुवन तम भागा। समझे, रवि मंडल देखत लघु लगा, देखने में छोटा दिखता है, पर उदयता त्रिभुवन तम भागा, सब भाग जाता है। तो इसका तोल किया जाए, अंकुश कितना, ये हाथी कितना बड़ा होता है, और अंकुश इतना सा होता है लोगों का, वो लगभग चिंगार कर ले, हाथी चिंगार करने लग जाए। इसमें विचार किया जाए तो दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यत तमा किन दीपमानम तमा, क्या दीप के सामने अंधकार है। तो उसका महत्व आप समझते नहीं, अब भी भजन करता है उसका महत्व नहीं समझते। एक आदमी शराबी, कबाबी, बेशकामी, नीच ऐसा है,
और वो किसी कार्य से भगवान में लग जाए, भजन में लग जाए, ध्यान देकर सुनना मेरी बात, ख्याल करके, अगर वो भजन में लग जाए तो जल्दी उसको शुद्ध नहीं मानेंगे। और जिसको साधु मानते हो, अच्छे आचरण मानते हो, अच्छे पंडित मानते हो और वर्षों से आप सामने हैं, अच्छे हैं, एक दिन रात में बेश्या के घर से निकलेगा, रात 11-12 बजे निकलेगा, देख लिया तो उसी समय बेश्या बड़ा खराब, तो उनको खराब मान लेंगे। उम्र भर में भजन ध्यान करता है, आपके सामने शुद्ध है, एक दिन बेश्या के घर से निकला, क्या पता क्यों गया था, क्यों आया था, मैंने उसको अशुद्ध मान लेते हो। और अपने सामने अशुद्ध है, वो गंगा जी किनारे बैठा गोमुख नाम जप कर रहा है, उसको शुद्ध नहीं मानते, कहते हैं ये जप करता है, कि मैं जानता हूँ जप करता है, अभी बैठा है ये, मैं जानता हूँ, उम्र जानता हूँ, उनके ऐसे भी जानता हूँ, तो पापों को महत्व देते हैं, भजन को महत्व दे ही नहीं। भगवान कहते अपिसे सुदुराचारो भजते आनंद भाव से मेरे में लग जाए तो उसको साधु मान लेना चाहिए। साधु लिए वो सब मंतव्य का है, मंतव्य हुक्म है, मानो तुम भगवान जैसे राज का हुक्म जो भगवान का हुक्म है, तुम मानो, क्योंकि तुम मानते हो नहीं। वो निश्चय पक्का कर लिया कि भजन करूंगा मैं, उसी क्षण निश्चय ठीक हो गया। वो आप जितने भाई बहन बैठे हैं निश्चय कर ले अब हम अपने उम्र में भजन करेंगे, भजन में ही लगेंगे, पाप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इतनी बात आपके हो जाए पक्की, आप महान शुद्ध हो जाएंगे। सज्ञो हृदय विरुद्ध रेत शुश्रूष विस्तक्षणा भागवत के आरंभ में आता है कि भागवत के सुनने की इच्छा होते ही वो शुद्ध हो जाता है। भागवत सुनने को जाता है, अब निश्चय हुआ भागवत सुनूंगा, उस समय पाप नष्ट हो जाते हैं। बट आप पापों को बहुत महत्व देते हैं, इस बार पाप छोड़ते नहीं पिंड आपका। तो एक प्रहलाद जन्मा तो प्रहलाद ने चिंता की अपने पिता की, तब भगवान कह रहे 21 पीढ़ी तो महात्मा जाए, सब उद्धार हो जाए सबका। आप समझे 21 कैसे हो जाएगा, कैसे कैसे दुराचारी है। अरे कितने ही दुराचारी हो, भगवत शक्ति के सामने क्या चीज है, भगवान सामने क्या चीज है। उपनिषद में कथा आती है जिसमें एक प्रकट हुए, यक्ष रूप से प्रकट हुए, तो क्या हुआ कि देवताओं ने कहा कि हमने विजय कर ली, राक्षसों पर विजय होगी, अस्माकम विजय, अस्माकम विजय, हमारी विजय होगा, हमारी विजय होगी, बड़े खुश हो गए, अभिमान आ गया। तो ये भगवान यक्ष रूप से प्रकट हुए, सामने देखा तो ये कौन है, तो वायु देवताओं का तुम जाओ कौन है, तो वायु देवता ने जाकर पूछा आप कौन है, तो उसने पूछा तुम कौन हो, मैं वायु देवता, मेरा नाम मातरिश्वा है, मातरिश्वा मेरा नाम। बड़ा अभिमान के साथ कहा तुम क्या कर सकते हो, मैं चाहूं तो ब्रह्मांड को उड़ा दूं, ऐसे बल है, वायु में बहुत बल है। ये भीमसेन और हमारा हनुमान जी के जो शक्ति का वर्णन है वायु पुत्र होने से है। आप भी कोई भार उठाओ तो ये स्वास्थ्य रुक जाएगा, वायु रोक करके उठ जाएगा, उसने बारे फेंक दो, वायु ने नहीं उठा सकोगे। वायु में ताकत बहुत है कि सब उड़ा सकता हूं। तो यक्ष ने एक तिनका रखा सामने, किसको उड़ा दो, सब पूरा जोर लगाया, तिनका नहीं उड़ा। तो भाई वो चुपचाप पीछे आगे कि कौन है, कि पता नहीं कौन है। इंद्र ने पूछा तो फिर भेजा अग्निदेव को कि तुम जाओ उसको पूछो, तो कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। हम महाराज अग्निदेव है, जात वेदा हमारा नाम है, जात वेदा। ऐसा क्या कर सकते हो, ब्रह्मांड को जरा से भस्म कर सकता हूं मैं, तेरे इसको भस्म करो, जोर लगा, भस्म नहीं हुआ। वो पीछे चुपचाप आ गए, हम तो जानते नहीं कौन है। तो इंद्र स्वयं जाने लगा, जाने लगा तो अंदर ध्यान हो गए। तो वहां हेमवती माता पार्वती हिमाचली कन्या वो प्रकट हो गई। तो उसने पूछा माता ये कौन था, कि साक्षात परमात्मा थे, इनके बल से तुम्हारे में बल दिखता है, तुम देखते हम तुम्हारे में बल नहीं है, ये बल परमात्मा का है। तिनका नहीं उड़ा सके और तिनको को जला नहीं सका, अग्नि पूरा जोर दे दिया। अर्जुन ने विजय की 18 अक्षोहिणी में उसकी विजय हुई अर्जुन की, वही अर्जुन वही बाण
काबल उठी गोपकार वही बाण है, वही यही बाण है। क्या करे, भगवान नहीं थे साथ में। तो शक्ति तो भगवान की है, ताकत तो उनकी है। इनकी ताकत क्या है विचारों की? जैसे पाप तो निषिद्ध चीज है। विहित कर्म में यज्ञ दान तप आदि में भी वो ताकत नहीं है जो भगवान में, भगवान के नाम में है। अब निषिद्ध आगे निकृष्ट पाप तो नीचा है, उसमें क्या ताकत है? चाहे लाखों करोड़ों वर्षों का और करोड़ों जन्मों का हो, पर भगवान के सामने जाति सब खत्म हो जाए, तब तो जीव की मुक्ति होती है। नहीं तो अनादिकाल से बंधन पड़ा, मुक्ति कैसे होगी? उसमें बहुत विलक्षण शक्ति है। इस बात को भगवान और भगवान के भक्त दो जानते और जानते नहीं है। इस बात से भक्त लोग किसी से प्रचार करें, नाम का जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, किस तरह से करो, भगवान नमः जाए तो काम बहुत हो जाएगा तुम्हारा। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता साधु काले न भक्ति तीर्थ सत्य साधु समागम। आप देखते हो हमारे सामने तो बातें आती है ऐसी, बहुत दिनों की लड़ाई झगड़ा आपस में द्वेष, सत्संग करते ही मिट जाता है। प्रत्यक्ष बात देखने आती है, कैसे कैसे भाव थे किसे भाव हो जाते हैं, आदमी सुधर जाता है। सठ सुधरे सत्संगति पाई परस परस बुधाद सुहाई। सत में ताकत बहुत विलक्षण है। सत के सामने असत चीज क्या बताओ? असत चीज ही असत है, उनमें ताकत कहाँ है? सत के सामने नहीं जावे तो असत की ताकत है, सत के सामने असत की क्या ताकत है? हाथी की बड़ी ताकत है, पर सिंह नहीं है तब है। सिंह बदूर के सामने क्या ताकत है हाथी की? तो मार देगा। दिखता है छोटा दिखता है सिंह, हाथी बहुत बड़ा दिखता है। इस वास्ते ये आश्चर्य नहीं है कि ऐसी चीज पर उद्धार हो जाए। तो ये प्रहलाद जैसे भक्तों के लिए कहा गया है, आप हमारे लिए नहीं कहा गया है। पर नहीं कहा कि ये बात नहीं सत्य में आप और हम लग जाए तो भगवान की कृपा से प्रहलाद के सामने हम हो सकते हैं, प्रहलाद के समान, ध्रुव जी के समान हम हो सकते हैं। भगवान के यहाँ जल्दी महात्मा तत्व के होने में देरी नहीं लगती। विश्वास भरोसा उस पर पक्का विश्वास हो तो बहुत जल्दी हो जाए। एक कथा आती है, भगवान शंकर और पार्वती जी जा रहे थे और लोग गंगा जी नहाकर आ रहे थे। पार्वती ने कहा महाराज कितने लोग पवित्र हो गए हैं। शंकर ने कहा इनके भाव नहीं है, गंगा जी नहाकर आए पर भाव नहीं है। कहते में इतने लोग जा रहे भाव नहीं कैसे हैं लोग, अच्छा परीक्षा करो। तो भगवान शंकर बन गए बूढ़े बाबा, एक खाडे में गिर गए, पड़ गए वहां पर। पार्वती नवी अवस्था जवान, वो पार बैठी है। वह गंगा जी नहाकर आवे, उनसे कहती है तो भैया हमारे पति देव को निकाल दो। मशहरी करते हैं मरण देश को, तुम क्या करेगी? तेरे बूढ़ा मरे तो अच्छी बात है, आफत मिटेगी तेरे, तो चले। अड़ गए नहीं, फिर किसी ने हिम्मत करी वे निकाले। तो कह दो भैया हमारे प्रति इतने पवित्र है कि पाप पास में होगा तो वो बढ़ जाएगा अपने पाप से, मतलब सूते इतने पवित्र है तो पाप नहीं हो रहे भाई, हमारे से प्रभाव तो नहीं जाएगा। सब नट गए, कोई जाता ही नहीं, कोई पहले हिम्मत ही नहीं करते, खोटी खरी सुनाते हैं कि जान दे आए इधर जा तू, इतनी रूपवती सुंदर तू बैठी, इसे बूढ़े डोसा को मरण दे, ये तो मशहूर है। एक आदमी और आया, उसके बाद क्या है माता जी क्या कहती हो? तो कहते भैया हमारे पति बहुत वृद्ध है, एक खाडे से निकल गए, इसे तो निकाल दो। तो मैं निकाल दो अभी? अरे पाप होगा तो तू भस्म हो जाएगा। हमारे पतिदेव इतने पवित्र शुद्ध है कि छूते ही तेरा पाप तेरे को नाश कर देगा। तेरे पाप हो तो मत छूना उसको, निष्पाप हो तो छू लो, निकाल दो। कि भैया तुम देखती नहीं हो, लोटा में गंगा जल भरा है, धोती मेरी गीली है, गंगा नहा कर गया हूँ, मेरे पाप कहाँ है? मैं जाऊँ अभी निकाल दूंगा, मेरे पाप है ही नहीं, मेरे पास सब नष्ट हो गए, गंगा नहा कर आया हूँ मैं। उस जाए बापू निकाल दिया। तो गंगा जी के स्नान का महत्व कितना है जो कौन जाने। एक बीती हुई घटना बताऊं। भैया दूज के दिन जमुना जी में स्नान करते हैं लोग। भैया दूज है,
ये जमुना जी ने जमराज से वरदान मांगे। भाई बहन है, जमुना जी सूर्यपुत्री, जमराज भी सूर्यपुत्र, तो बहन भाई है। बहन भाई थे, एक दिन भाई प्रसन्न हुआ कि भाई तेरे को क्या दूं, मांग दूं। बहन को देना, बहन तो दयाली मूर्ति है, तो दया चाहिए। तो कहा भैया मैं एक चाहती हूँ, भाई दूसरे दे देना, जो अब मेरे स्नान करे जमुना जी में उनको नरक नहीं जाना पड़ेगा, ऐसी माफी दे दे तू। तो आ दे दी बहन को कि बहन भाई दूसरे दिन स्नान करेगा वो मेरे यहाँ नहीं आएगा। दे दिया वरदान, वरदान दे दिया, ठीक है। तो भाई दूसरे दिन नहाते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, भैया दूसरे दिन जमुना जी में स्नान करते हैं, भाई बहन दोनों ही। भैया दूज है तो भाई की दी हुई है। तो शरणानंद जी महाराज को आप जानो, ये अभी मानव सेवाश्रम है, उनका आश्रम है, वो तो बहुत बार मिले हैं, थोड़े ही वर्ष में से शांत हुए। वो कहते थे कि मैं एक दिन गया जमुना जी, भैया दूज है, तो दूज के दिन स्नान करें, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने डुबकी लगाई, स्नान किया, तो स्नान करते ही बुखार चढ़ गया, बड़ा जोर से बुखार चढ़ गया, भयंकर बुखार चढ़ा। फिर बाहर आया तो बुखार हुआ, थोड़ी देर में बुखार उतर गया। बात क्या हुई कि ये पाप नष्ट होते हैं तो सबके सब पाप आए शरीर में सब, और फिर दूर थोड़ी देर में उतर गया, बुखार उतर गया, साफ में हल्का शरीर हो गया। तो प्रत्यक्ष बात होती है, भावना आपके भीतर होगा, मेरे पाप नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। नाम ले तो पाप नहीं रह सकते। सत्संग किया पाप कैसे रहेगा, नहीं रह सकते। कीर्तन किया है भगवान नाम का पाप कैसे रहे, तो नहीं रह सकते। पर आप महत्व नहीं देते हैं मन में, वो होता है तिरस्कार नाम का, कीर्तन का, सत्संग का, स्नान का तिरस्कार होता है। तिरस्कार करने से उतना फल नहीं होता। किसी का तिरस्कार करे तो वो क्या करेगा, राजा ही आजा तिरस्कार करे तो वो मानते ही नहीं, मैं मानते ही नहीं। इस बात की तिरस्कार मत करो, इनको महत्व दो। इनके सामने कितने ही पापी हो, कितने ही, तो किस पीढ़ियों का ना उद्धार हो जाए, बाप की, माँ की, स्त्री की, 7-7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाए उसकी। तो इसमें कोई महत्व की क्या बड़ी बात है। भगवान का भक्त हो गया, भगवान में कितनी शक्ति है। गोवर्धन को उठा दिया, 7 वर्षों का बालक, 7 वर्षों का बालक, बाएं हाथ की वो भी छोटी अंगुली और अंगुली का नख पर गिर धारण कर दिया। कितनी शक्ति बताओ। अब उसका नाम ले, उसकी शक्ति को याद करे तो मन में हिम्मत आ रही। मुझे भाई की हिम्मत आई, भैया तू देख इतने मैं धोती के लिए मेरे गंगा जल हाथ लोटा हाथ में गंगा नहा कर गया हूँ, मेरे पाप कहाँ है, मैं निकाल दूं अभी। पर ये विश्वास नहीं होता है। पापों का तो महत्व है, इतने पाप है, इतना सारा भी है, गवा भी है, ऐसा ऐसा महत्व, अब कैसे उद्धार हो जाएगा। अरे माप तो नहीं होता इसमें। रुई कितनी हो बताओ, शेर भर रुई हो तो दियाशाही कितनी लगे, कुछ एक दियाशाही, छोटी सी दियाशाही एक, शेर भर है रुई, शेर भर कि शेर भर क्या, अच्छा 5 शेर हो तो 5 दिया लगेगा, तो मन भर हो तो 40 दियाशाही लगेगी। अरे दियाशाही एक लगाओ 40 मन हो, 40 मन हो चाहे हो जाएगा, क्योंकि वो खुद भी आग बन जाएगी, आग लग जाएगी। इस तरह से भगवान के सामने कुछ पाप नहीं है। 21 वर्ष ज्यादा की उद्धार हो गया, क्या बड़ी बात है। भगवान नाम के भगवत संबंधी बातों को जानते नहीं, मानते नहीं, श्रद्धा नहीं करते। प्रसादे भगवान नाम वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरि नाम जी अल्प पुण्यवता श्रद्धा यथावत नहीं बजाए थे। वैष्णव जो भगवान के भक्त हैं, अच्छी तरह से तल्लीन है भक्ति में, उन्हें बहुत विलक्षण ताकत है। एक राज का सिपाही होता है ना, आप बड़े लखपति करोड़पति अरबपति आप बड़े हैं, सिपाही एक आ जाए आपको पकड़ ले जाए, क्या वो अपनी ताकत ले जाता है? एक में ताकत है क्या? वो पीछे ताकत है राज की, उसे जाओ कैसे तुरंत पकड़ ले जाए सबसे। तो ऐसे राज का होता है, उसमें राज का पूरा पीछे बल रहता है। ऐसे भगवान के भक्त के पास में भगवान का बल रहता है, उसको मामूली बल है उसके पास में। वह व्यक्ति को देखो तो आपके नौकर से वो नहीं है, क्या है वो राज का सिपाही आया, क्या बड़ी बात है। जब भी आप मार्ग पर भगा दो, आपके पास बहुत आदमी है,
धन आपके पास बहुत है, पर दुराज को वो देखे तो मुश्किल हो जाए, भाई कितना बढ़ेगा धन का। तो पीछे से ऐसे भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में, भगत में, वैष्णवे भगवान की वैष्णवे भगवत भक्तों, भगवान की भक्ति में और भगवान के प्रसाद में, वैष्णवे भगवत भक्तों प्रसादे हरि नाम नीचे, भगवान के नाम में बड़ी भारी शक्ति है। जिनकी श्रद्धा प्रेम नहीं होता है, अंतःकरण अशुद्ध होता है, वे इनके महात्म को नहीं जानते। अल्प पुण्यवता में श्रद्धा यथावत नहीं हो जाए थे, थोड़े पुण्य वालों की श्रद्धा नहीं होती इन पर, और श्रद्धा हो जाए तो तिरस्कार नहीं होगा। ये श्रद्धा से कल्याण होता है कि नाम से होता है कल्याण। पर श्रद्धा न कर तिरस्कार करते उसका दंड होता है, वो पाप नहीं होते। अब तिरस्कार किया, अपमान किया, उसका अपमान का दंड होता है, जो आपकी शुद्धि नहीं होती जल्दी। पता चलिए थोड़ा कीर्तन से क्या हो गया, नाम से क्या हो गया, सत्संग से क्या हो गया, ऐसा तिरस्कार करते हो, इसलिए ये पाप आपको पेड़ नहीं छोड़ते। इस तिरस्कार ना करो, मैं सत्संग किया है, मैं भगवान का हूँ, बड़ा विस्तृत बल है, भगवान का बल है पीछे, हमारा बल थोड़ा ही है, हमारे व्यक्ति का बल है। राज का सिपाही आज पकड़ लो, खड़ी लखपति करोड़पति हत्यादी घालते वो, तो उस खुद का बल है क्या? ये क्या है वो चीज? थप्पड़ मार दे, साफ कर दे, बल है। ऐसे भगवान का बल है। सरी करती बड़ी भरती संग सरी हरती लीला, लीला मात्र से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाए, सबका पालन हो जाए और सबका संहार हो जाए लीला मात्र से। उसके सामने क्या शक्ति है? कृष्ण भगवान छोटे से ही थे, अरे पूतना है कि मैं तो मार ही डालूंगा, जहर लगाया। छोटे बच्चे के तो स्पर्श हो जाए जहर तो वो मर जाए, कोमल शरीरता है उसका। अब पूतना देखे तो मार दूंगे, धन दिया चूरने का, भगवान ने समूह लिया। बाल के मुंह दे तो यही बाल तो स्वभाव है, और क्या समझे कौन है क्या है क्या नहीं है, वो दे दिया। अगर छोड़ वो दूध ने खींचा भगवान ने जोर से, तो दूध तो प्रेम होता है, वो खींचा प्राण। छोड़ कहते महाराज वो भूल गई, वो महान विशाल रूप हो गया, जाकर के गिरी बाहर। कितना भगवान कितना छोटे, पुत्र कितनी बड़ी पूतना, अंगर में जला देगा तो काट करके मार हड्डियां चढ़ाई गई। एक मोटे इतना कहाँ चला, कितने लकड़े लावे, काट करके चढ़ाई। अब इतनी पूतना कन्हैया छोटे सा कितने राक्षस आए। आपने कथा सुनी है, उसमें कितने ही बलवान हो। अघासुराया धरा झरोष्टो उत्तर जलदोत्तरोष्टा, नीचे और जमीन पर है, उतर बदलों से ऊपर, इतना ऊपर का हूँ। अब मेरे बीच में सगड़ा चला गया, ग्वाल वाले चले गए, वो बछड़े चले गए, ग्वाल वाले चले गए, तो भगवान पीछे गए, तो भगवान कंठ में जाते हुए बढ़ गए तो कंठ बढ़ गए तो रुक गया, और श्वास रुक गया। अब श्वास आवे से मुख से नाश का श्वास यहाँ से चला, जब आवे ना तो यहाँ से रुक गया श्वास, तो रुक गया श्वास, पाताल फूटा यहाँ से ऊपर में, ब्रह्मांड फूट गया, आवाज फूट गई, पानी निकल गया, फिर उसी दरवाजे से सब बाहर निकल गए। अब कन्हैया कितना सा, अगर कितना बड़ा छोटा नहीं है। तेजो यश विराज तेज बलवान, स्थूले सुख प्रत्यय, बड़ा कितना ही हो, जिसमें तेज है वो बलवान है। इस वास्ते 21 बाजा गया, संसार मात्र का उद्धार कर सकता है एक भगत। तो भगत अपनी शक्ति रखता है क्या? अपनी शक्ति रखता भगत कहाँ होगा? अपना अभिमान करता है। अर्जुन को कहा तुम अहंकार न सोची बने शशि, तो अहंकार करना युद्ध नहीं करो, नष्ट हो जाएगा। तो भगवान थक गए उसमें, तो अहंकार करता है, कर लूंगा, क्या कर लेगा? शक्ति तो भगवान ही करती है काम, नहीं तो ये अर्जुन वही बाण, क्या कहेगा? कुछ नहीं, काबा लूटी गोपिका, अरे भाई अर्जुन वही बाण, शक्ति तो उसकी है। यक्ष प्रकट शक्ति उस परमात्मा की है। तुम अपनी विजय मानते हो, ये गलती करते हो, तो हम क्या भगवान करें? भगवान की शक्ति है। तो भक्ति शक्ति से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तुलसी आवत देख के सती निभायो शीश। तुलसी महाराज आ रहे थे, गांव के नजीक पहुंच गए, तो एक मुर्दा तो ले गए मशान में,
वो श्रृंगार किए हुए जा रही थी। तो देखो संत आ गए, तो संत को जाकर नमस्कार किया। तुलसी मुख से यूं कहो अमर चुड़वासी